दर्पण की चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की। मंदसौर समाज सेवक ईश्वर सिंह आंजना से दर्पण की चमक मम्मा शाह की खास चर्चा में अनेक बिंदुओं के सवालों का जवाब ईश्वर सिंह आंजना ने दिया। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मम्मा शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। सर, दर्पण की चमक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी का समय काफी लंबे समय से लगातार चल रहा है। उस कोरोना महामारी के समय पे आप आम जनता के लिए क्या सहयोग कर रहे हैं, गरीब परिवारों के लिए क्या सहयोग कर रहे हैं और कहां कहां जाके किस प्रकार से आपका सहयोग हो रहा है? देखिए, इस कोरोना महामारी में सहयोग करने वाला तो ऊपर वाला है, और जहाँ जहाँ हमसे बन रहा है, जहाँ जहाँ हम लोगों को दिखता है या फ़ोन पे या हमारी टीम जो लगातार सेवाएं दे रही है, हमारे साथी लोग, उनको कहीं ऐसा दिखता है तो हम लोग तुरंत वहाँ पे मदद के लिए पहुँचते हैं। और हमने मदद के लिए ये कोई फिक्स नहीं किया है कि हम किस प्रकार की मदद कर रहे हैं। हमने सारी तरह की मदद करी है। आप ऑक्सीजन से लेके, खाने से लेके, पशु पक्षियों से लेके हर चीज़ की हम लोगों ने पूरी करने की कोशिश करी है। कमी की किसी न किसी प्रकार से हम लोगों के द्वारा मदद पहुंचाई जाए। हमारी जो टीम है पूरी 10-12 जनों की टीम है जो हमेशा इस काम में लगी रही है। और जहाँ पे भी हमें लगा, जैसे कुछ डॉक्टर्स ने बोला खिचड़ी लाभदायक होती है तो हमने खिचड़ी की गाड़ी चलाई है। कहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरतें पड़ी है तो हमारी टीम ने रात दिन करके ऑक्सीजन वहाँ पहुँचाई है, जैसे करके कहीं पे मेडिसिन पहुँचाई है, कहीं पे राशन पहुँचाया। इस तरह से हम लोगों को जैसा जैसा दिखता गया हम लोग वैसे वैसे कार्य करते गए हैं, वैसे वैसे लोगों की मदद करते गए। मंदसौर शहर के अंदर ही हो रहा है या लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप वहाँ तक सेवाएं दे रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने सेवाएं दी है, इसमें कोई वो नहीं है, पर ग्रामीणों को सेवाएं ज़्यादा देने की कोशिश करी है हमने, क्योंकि शहरों में तो क्या है, दूसरे संगठनों द्वारा सेवाएं दी जा रही थी, पर ग्रामीणों की पूछ परख बहुत कम हो रही थी। वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे थे, या दूर होने के कारण जो सेवाभावी लोग हैं वो जा नहीं पा रहे थे। तो ग्रामीण एरियो में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही फोकस किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस बार जो कोरोना झेला है वो ग्रामीणों ने झेला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रकोप गांव में रहा है, शहर से ज़्यादा इस बार गांव में होते हुए है। गांव में प्रकोप ज़्यादा रहा है। गांव में इनफेक्ट आज भी कोरोना है, चाहे प्रशासन के आंकड़े कुछ भी बोले, प्रशासन कुछ भी बोले, पर गांव में आज भी आप मानेंगे 10% से 20% कोरोना गाँव में मौजूद है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हो तो वहाँ के जिन लोगों से मिलते हो उन लोगों का क्या कहना होता है? वो लोग बाकायदा सावधानी बरत रहे हैं। आज जागरूक हर आदमी हो चुका है, गांव वाले भी आज बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। परंतु वो लोग इस बात से दुखी हैं कि जो चल रहा है अभी, जिस तरह से लॉकडाउन इस बार हुआ है, उससे सबसे ज़्यादा हमारी गांव के लोगों को हुई है, छोटे दुकानदारों को हुई है। मतलब कह सकते हैं आपकी पूरी तरह से मध्यम वर्ग को ही इस बार लॉकडाउन किया गया है। ना उच्च को किया गया है, ना निम्न को किया गया है। क्योंकि जिसके पास सब कुछ है वो आराम से घूम रहा है शहरों में, उसके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए भी लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि उसके तक सेवाएं पहुंच रही है शहरों में। पर जो बीच का मध्यम वर्ग है वो इस बार बहुत बुरी तरह से हारा है। आप इस क्षेत्र में, जैसे आप मंदसौर जिले के अंदर जो घूम रहे हैं, शहरी क्षेत्र के अंदर भी घूम रहे हैं, क्या उन परिवार के लोगों को कोई प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग वहां तक पहुंच पा रहा है या कोई प्रशासनिक अधिकारी उन तक पहुंच पा रहे हैं, ऐसा कुछ देखने में आया? प्रशासन बाकायदा अपना काम कर रहा है, उसमें कुछ नहीं है। प्रशासन पूरी अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा है। प्रशासन कहीं कहीं पहुंच रहा है, कहीं कहीं नहीं पहुंच पा रहा है, तो प्रशासन का भी मैं धन्यवाद अदा। प्रशासन का किस प्रकार का सहयोग देखा आपने वहाँ पर? प्रशासन का ज़्यादातर सहयोग तो यह रहा है कि मंदसौर में तो नहीं रहा है, अदर जगह जरूर रहा है। कहीं कहीं प्रशासन राशन बांट रहा है, कहीं कहीं प्रशासन खुद मदद करने चला गया है। वैसे मंदसौर में भी प्रशासन का फतेहपुरी धर्मशाला में राशन खाने का उन्होंने व्यवस्था करी थी, वो ठीक सहयोग रहा। कहीं कहीं बैठने के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं करी, वो अच्छा रहा। और प्रशासन के साथ मिलके ही हमने भी काम किया है, क्योंकि हमारा जैसा मेरा नंबर जो था 81 वाला, वो प्रशासन ने सर्कुलर किया सब जगह कि आपको अगर कुछ चाहिए तो इनसे मदद ले सकते हैं। तो आपने अपना नंबर वगैरह, जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों से किसी को कोई संपर्क वगैरह करना, तो वो किस प्रकार से आपसे किया जा सके? आपको मेरा एक मोबाइल नंबर है 8120228066 वाला। उस पर अगर किसी को लगता है कि वो जीवन यापन करने में असमर्थ है, या मेडिसिन लाने में असमर्थ है, या किसी प्रकार की कोई समस्याएं उसको आ रही है, तो वो यह नहीं कि कोरोना काल में भी, इसके बाद में भी मुझे फ़ोन लगा के मेरे से मदद ले सकता है। हमारी टीम उसकी पूरी कोशिश करेगी, हम लोग पूरी सहयोग करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आगे और क्या करने वाला है? अभी तो ये समय कुछ ऐसा लग रहा है कि कोरोना जो वायरस जो चल रहा है तो कहीं खुलने का कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हर समय जब भी अपनों को समय ऐसा मिलता देखते हैं कि कहीं 8 दिन में, कहीं 15 दिन में, हर बार तारीखें लगातार बढ़ती जाती है।
देखिए, तारीखें बढ़ाना प्रशासन की मजबूरी है, क्योंकि प्रशासन के हाथ में पूरी तरह से इस बार कुछ है नहीं। क्योंकि अगर बात करें तो हमारे हिंदुस्तान का प्रशासन पूरी तरह राजनीतिक कठपुतली है, इसमें कोई दोहमत नहीं है। क्योंकि प्रशासन हमारा राजनीतिक आधार पर चलता है। जैसे कल भी मैंने देखा और आज भी मैंने सुना है, आज देखा नहीं है, कल तो मेरे आंखों देखा था, प्रत्यक्ष न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ही मुझे दिखा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे थे कमलनाथ जी, उनके पुतले जलाए गए हैं। तो शायद वहाँ पे कोरोना छुट्टी पे गया, ऐसा मुझे लगा है। चुनाव में कोरोना छुट्टी पे चला जाता है। ये प्रशासन की जो लापरवाही है, ये मात्र राजनेताओं की वजह से है। और आगे जो हमारा प्लान है, मैं एक टीम बना रहा हूँ, एक पूरा जन संगठन खड़ा कर रहे हैं हम लोग, जिसका काम ये रहेगा कि लोगों को जागरूक करना है कि जिसने कोरोना में आप लोगों की मदद करी, जिसने कोरोना काल में आपको सहयोग दिया है, आप उसे अगला नेता चुने, और जिसने नहीं दिया है उसे जूते मार के भगाएं। लेकिन हमने कल ये भी देखा यहाँ पर कि जो सत्ता में रहने के बाद में भी कल पुतले जलाने का काम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा भी किया गया। उसके बारे में आपका क्या कहना? एक तरफ तो प्रशासन जो भी बाहर से जो घूमने फिरने के वाले के लिए, कोई बेवजह जो घूमने के लिए आ रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही, दूसरी तरफ इस तरह के पुतले जल रहे शहर में। देखिए, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कह सकता हूँ मैं इसको। ये किसी एक जगह का दुर्भाग्य नहीं, पूरे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि जिस भी पार्टी सत्ता में रही है, जो भी राजनीति में दमदार रहा है, वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए ना कोई बीमारी होती है, ना महामारी होती है, ना कोई पाबंदियां होती हैं। नहीं, हमने ये देखा भारतीय जनता पार्टी का कि जब ये कोरोना महामारी का समय चल रहा है, जैसे बंगाल में चुनाव होने जा रहे थे, बंगाल में इतनी रैलियां होना, इतना सब कुछ होना, भीड़ भाड़ होना, फिर ये कोरोना कहाँ चला जाता? क्या वहाँ कोरोना नहीं होता, या कोरोना इस तरफ जहाँ चुनाव नहीं होते वहाँ कोरोना को देखा जाता? देखिए, एक न्यूज़ चैनल पे बहुत अच्छा ऐड आया था, उसी समय आया था, मैंने देखा उसको अच्छी तरह से, कि एक व्यक्ति जब कोरोना बन के आता है तो उसको सैनिटाइज से डरा था, वो नहीं डरता नहीं है। फिर वो हाथ धोने का पानी लेके आता है, वो नहीं डरता है। मास्क लेके आता है, वो नहीं डरता है। पर वो जैसे लिखा हुआ आता है कि इलेक्शन है हमारे यहाँ पे, तो कोरोना भाग जाता है। तो क्या है कि हमारे राजनेताओं को अच्छी तरह से पता है कि अगर चुनाव हुए तो कोरोना नहीं होगा। तो मैं इसमें भी कहना चाहूँगा कि अगर ये था कि कोरोना राजनीति से भागता है तो पूरे देश में चुनाव करा देने थे, तो आज ये जो जाने गई ये नहीं जाती, आज देश इस मुसीबत में नहीं आता। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कोरोना महामारी का जो समय चल रहा है, कोरोना से जो मौतें हो रही है, उसके आंकड़े अभी तक सही नहीं बताए जा रहे हैं। हमने मंसूर की बात को लेकर करें, मध्य प्रदेश तो बहुत लंबा छोड़ा, लेकिन हम मंसूर की बात करते हैं। हमने ये भी देखा कि शमशान घाट पे जब जाते हैं तो वहाँ की जो रजिस्टर मेंटेन जो करते हैं, उसमें आंकड़े कुछ और बताए जाते हैं, और या प्रशासनिक अधिकारी के आंकड़े कुछ और आते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासनिक आंकड़े प्रशासन के हाथ में रहते हैं, परंतु वास्तविकता आपने भी देखी, हमने भी देखी है, कुछ और ही है। जमीन आसमान का अंतर इसमें है, इसमें कोई दोहमत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने जब मशान में सैनिटाइज मशीन लगाने गए थे, उसी दिन का पेपर का जो आंकड़ा था मरने वालों का, वो शायद 8 से 10 था, और जबकि वहाँ पे हमारे आंखों के सामने 25 से 26 लाशें उस दिन जली थी। मतलब प्रशासन आंकड़ा छुपा रहा है। उसका कारण सिर्फ ये है कि वो दबा हुआ है सरकार के तले, और अभी पूरी तरह तानाशाही चल रही, इसमें कोई दोहमत नहीं है। एक तरफ जैसे मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अगर कोरोना महामारी के अंदर जिनकी भी डेट हुई है तो उन लोगों को उनकी तरफ से आर्थिक स्थिति का जो सहयोग जो करेंगे। इस प्रकार से अगर आंकड़े सही नहीं होंगे, अन्य ज्यादा आंकड़े होंगे, तो फिर उससे किस प्रकार से देखा जाएगा? देखिए, प्रकार तो सिर्फ एक ही रहेगा, जिसकी सरकार है उसके लोगों को फायदा दिया जाएगा, जिसकी सरकार नहीं है उसके साथ गलत किया जाएगा। सदियों से होता जा रहा है और आज भी वही होगा। अब लोगों को जागने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, हर आदमी का वर्ल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट में बीमा हुआ है, इसमें कोई दोमत नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ WHO जो है वो सबकी बीमा राशि लेता है। आप ITR निकाल के देख सकते हैं, उस पर हर व्यक्ति का, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का बीमा वहाँ किया हुआ है, इंश्योरेंस किया हुआ है। और इस इंश्योरेंस में लिखा रहता है कि जब भी महामारी आएगी, हम लोग मरने वाले के परिवारों को 3-4 लाख रुपए के समथिंग देंगे, जो कि डॉलर में होते हैं वहाँ के। तो ये तो वैसे भी मिलना चाहिए हर व्यक्ति को, बस सरकार छुपा क्यों रही ये समझ में नहीं आ रहा। कल एक मामला बहुत गर्म जरा होता हुआ देखा हमने, यहाँ कब्रिस्तान के अंदर जो कोई एक विवादित वाला मामला सामने में देखने को आया था। कब्रिस्तान के जो अंजुमन कमेटी वगैरह, इन लोगों का कहना था कि यहाँ जो विवाद चल रहा था वो न्यायालय में मामला चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ तेवर जो कुछ वहाँ कुछ देखने कुछ मिले उन नेतागणों की वजह से, जब मामला प्रशासन के हाथ में है तो फिर ये राजनीति करने डायरेक्ट सीधी फाइटिंग क्यों करते हैं? देखिए, फाइटिंग इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि कुछ समय बाद चुनाव आने वाले हैं। अगर उनको फाइटिंग ही करनी थी तो कोरोना से लड़ना था। कोरोना के टाइम पे वो लोग सब कहाँ थे? आज अगर बात करूँ मैं मंदसौर के लिए, तो जिस कम्युनिटी को ये लोग हथियार बना रहे हैं, जिस कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं, उसी कम्युनिटी में नारू भाई है, जिनको मैं सलाम करता हूँ दिल से कि वो दिन रात लगे रहें
और उस समय ये लोग कहाँ गए थे जो आज इस मैटर को लेके आगे आ रहे हैं, जो आज कह रहे हैं कि ये क्या है वो क्या है। मैं ये नहीं कहता कि किसी धर्म का क्या है, परंतु उस समय ये लोग सब नहीं थे। तो आज लोग इनको समझ चुके हैं, जनता भी इनको अच्छी तरह से जान गई है कि ये सारे लोग कब आते हैं और कब जाते हैं। तो ये तो चुनाव में स्पष्ट हो ही जाएगा कि इस बार क्या होने वाला है। और आम जनता के लिए, जो गरीब परिवारों के लिए जिस प्रकार की आप सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को आगे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस बार की जो सरकार है हमारी, ये उन्होंने बोल दिया है कि आप आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर का उनका मतलब ये है कि सब कुछ आपको खुद करना है, सरकार कभी कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि अभी इस कोरोना काल में हमने देखा है कि ना हमारे पास अस्पताल है, ना हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की कोई सहायता है। तो आपको आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको एक अच्छा लीडर चुनना है। और इस बार आपको एक सोच समझ से एक नए देश की कल्पना करनी है। क्या ईश्वर सिंह आंजना, भारत।